हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद अध्याय 29 जिसका शीर्षक है टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचीन भरी, उसके बारे में चर्चा कर रहे। तो ये अध्याय में अभी तक हमने देखा कि जो नारद मुनि जो किंग पुरंजन का कथा जो रूपात्मक ढंग से बता रहे थे प्राचीन भरी को, वो समझ नहीं पाए। तो उन्होंने अ, आपने जो कथा बताया, स्टोरी बताया, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए करके वो बोलते हैं। तो फिर नारद मुनि पूरा इस चैप्टर में पुरंजन महाराज को दोबारा वो जो रूपात्मक ढंग से बताया था उनको एक-एक करके एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे वो पुरंजन का रूपात्मक का कथा वगैरह नारद मुनि एक-एक करके बताए। तो उसमें नारद मुनि ने बताया कि एक जीव का जो मिथ्या अहंकार की वजह से वो इस जगत में आता है और आके वो क्या करते हैं 84 लाख योनि में हाँ, अलग-अलग बॉडी हाँ, शरीर वगैरह धारण करके वो भ्रमण करता है और पाप कार्य करने की वजह से वो अपना अ, जो सफरिंग है, कष्ट वगैरह भोगता है और दूसरा शरीर प्राप्त करता है। तो नारद मुनि फाइनली ये सब बोल के उसका सॉल्यूशन देते हैं कि ये जो जीव का जो है, ये जीवात्मा का जो ये ऐसा जो स्थिति है, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति ही एकमात्र मात्र माध्यम है। तो जो हमारा जो स्पिरिचुअल जो भगवान के हाथ भक्ति जो है हमको संबंध बढ़ाना है। अवेकनिंग ऑफ द ट्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट इज ओनली द वे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरेंडर टू कृष्णा, भगवान कृष्ण का शरण में जाना पड़ेगा और गुरु के माध्यम से और एक पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु आए हैं, शुद्ध भक्त जो आए हैं, उनके थ्रू श्रवण करके हाँ, एक व्यक्ति क्या करता है फिर भगवान को, वो जीवात्मा जो है भगवान को देख सकता है। तो ये हमने देखा था और कल के सत्र में हमने चर्चा किया था कि अ, कृष्ण कथा जो है कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त होता है या भक्ति जो है कहाँ प्राप्त होता है। ये जो शुद्ध भक्त वगैरह जो है, प्योर डिवोटीज जो है, जहाँ भगवान का गुणगान वगैरह करते हैं, जहाँ उनके नाम की जप होता है, उनका कथाओं का चर्चा होती है भगवान की, तो ऐसे जगह पर भक्ति जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है? सो क्यों वो बहुत ईगरनेस के साथ भगवान की जो लीला, गुण और रूप के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है? सो अ, जहाँ की भगवान का जो गुण वगैरह जो है निरंतर उधर चर्चा करते रहते हैं भक्त वगैरह। ठीक है? तो जब उसको हम अटेंटिव अपने कानों के माध्यम से उसको जब श्रवण करेंगे, तो हमारा जो भूख, प्यास या कोई भी हमारा जो शोक है या लैमेंटेशन वगैरह जो है, वो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है? तो फाइनली एक्चुअली ये बोलते हैं कि निर्जन भक्ति जो है वो इस युग में पॉसिबल नहीं है। एकांत स्थान में जाकर जब तक कोई एक बहुत ही एलिवेटेड स्टेज में कोई अगर भक्त नहीं है तो। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त के संग में रह के उनसे अगर हम कथा की श्रवण वगैरह करते हैं, हाँ, तो तब हम ये भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करके नारद ने बताते हैं। तो आज टेक्स्ट 42 से आगे चर्चा करेंगे। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं श्रावण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिककांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम टेक्स्ट 42 से आज की भागवतम कथा बढ़ाते हैं आगे। टेक्स्ट 42 टू 44। प्रजापति पति साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः दाक्षादयः प्रजाध्यक्ष नैष्टिकः सनकादयः मारीचिरत्रि अंगिरासौ पुलश्च पुलः कृतौ भृगुर्वसिष्ठ इति एते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पत पतायस्तपो विद्यासमाद्भिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति अश्यन्तं परमेश्वरम्। Translation: The most powerful Lord Brahma, the father of all progenitors, Lord Shiva, Manu, Daksha, and other rulers of humankind, the four saintly first-class brahmacharis, headed by Sanak and Sanatana, the great sages Marichi, Atri, Angira, Pulasya, Pulaha, Kruto, Bhrugu, and Vasishta, and my humble self are all stalwart brahmanas who can speak authoritatively on Vedic literature. We are very powerful because of austerity, meditation, and education. Nonetheless, even after inquiring about the Supreme Personality of Godhead, whom we always see, we do not know perfectly about Him. So, नारद मुनि प्राचीन भारी को बता रहे हैं ये जो ब्रह्मा से लेकर जो भी मतलब उनके अ, जितने भी वंशज है, मनु हो गए और सारे मुनि ऋषिगण हो गए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतो, भृगु, वशिष्ठ, हाँ, नारद मुनि, ये सब चीज जो है इन्होंने ये सबको क्या है, ये स्टॉलवर्ट ब्राह्मणस है, जो कि वेदों का शास्त्र का जो है बहुत अच्छे से उनको व्याख्यान कर सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो इतना तपस्या, इतना ध्यान और इतना ज्ञान अर्जन किया है। लेकिन नॉनलेस इतना ज्ञान अर्जन करने के बाद भी, ये सब कुछ करने के बाद भी, भगवान को स्वयं देखने के बाद भी, वी डू नॉट नो हिम परफेक्टली अबाउट हिम, उनको में हम ठीक तरीके से नहीं जानते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है कि एक्चुअली इस श्लोका में क्या बताना चाहते हैं कि अ, भगवान को ऐसे नहीं जान सकते, ठीक है, मतलब ज्ञान मार्ग से भगवान को नहीं जान सकते, ठीक है। सो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद प्रपट में बताते हैं कि जो इवोल्यूशन डार्विन्स थ्योरी में जो बताया है कि आप कुछ ही जो 40,000 ईयर्स एगो जो है,
उससे पहले 40,000 साल पहले कोई मनुष्य वगैरह नहीं था। लेकिन ये जैसे नारद मुनि पूरा ब्रह्मा से लेकर पूरा वंशज वगैरह बता रहे थे, उससे प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि दैट थ्योरी जो इवोल्यूशन थ्योरी टोटल बोगस, क्योंकि ये मिलियन ईयर्स से वंशज वगैरह आ रहे हैं, होमो सेपियंस वर देयर, ठीक है? सो और हालाँकि मतलब उस समय में तो और ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति, हाँ, ज़्यादा तपस्या करने वाले व्यक्ति, ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति उस समय में थे, ठीक है? जैसे सनातन, हाँ, एंड शिव और बड़े-बड़े ऋषि लाइक नारद करके प्रभुपाद बता रहे हैं। सो तो उन्होंने बहुत तपस्या ये सब चीज़ करने की वजह से उनको वेदों का ज्ञान वगैरह प्राप्त हुआ है, ठीक है? तो उम, खाली उतना ही नहीं, दे इवन नो द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सब का भी उनको ज्ञान था। लेकिन इतना हायर एजुकेशन, इतना नॉलेज प्राप्त होने के बावजूद, हुँ, ठीक है? सो वो भगवान को, विष्णु को परफेक्टली नहीं जान सकते थे, ठीक है? इसका मतलब क्या है? कि हम ज्ञान के माध्यम से, हमारा सीमित ज्ञान के माध्यम से सब कुछ पढ़ के हम कभी भी भगवान को जान नहीं सकते, ठीक है? तो अ, ये एडवांस नॉलेज से कभी भी भगवान को हम नहीं जान सकते, लेकिन शुद्ध भक्ति के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। तो दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, भगवद गीता में बताया कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, ठीक है? जब मतलब अनलेस एक व्यक्ति जो है प्योर डिवोशनल सर्विस, हाँ, भगवान का भक्ति जो है वो नहीं लेता है, तब तक ज्ञान के माध्यम से या और कोई भी साधन के माध्यम से भगवान को जान नहीं सकते, ठीक है? सो अ, भागवतम में 10th कैंटो में एक श्लोक है जिसमें बताया गया, अथापि ते देवा पदाम्बुजदव्य प्रसादलेशानुग्रहित एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्, ठीक है? मतलब जो ज्ञानी वगैरह जो है, वो भगवान के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, भगवान ऐसा है ये करके स्पेकुलेट कर सकते हैं। कितना? मेनी थाउज़ेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है? लेकिन फिर भी नहीं जान पाएँगे। जब तक भगवान का फ़ेवर, उनको जानने के लिए उनको अगर क्षमता नहीं देंगे, तो ये ज्ञानी लोग नहीं जान पाएँगे, ठीक है? सो so that is the ultimate thing. Pure devotional service is the only way to know the supreme Lord. प्रभुपाद हमको कितना सरल माध्यम दिया है, हाँ, प्योर डिवोशनल सर्विस इतना सिंप्लीफाइड वे में हमको बताया गया। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, प्योर डिवोशनल सर्विस फॉलो करके हम भगवान को जान सकते हैं। टेक्स्ट 45, शब्द ब्रह्माणि दुष्पार, शब्द ब्रह्माणि दुष्पारे चरंत उरुविच्चरे मंत्रलिंगे वच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्. Despite the cultivation of the Vedic knowledge, which is unlimited, and the worship of different demigods by the symptoms of the Vedic mantras, demigod worship does not help one to understand the supreme powerful personality of Godhead. पहले ज्ञान मार्ग में बताया, अभी कर्म जो है कर्म कांडी जो फ्रूटिव एक्टिविटीज वगैरह जो करते हैं, उसके माध्यम से भी हम भगवान को नहीं जान सकते। ये इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं नारद मुनि प्राचीन परिषद को। जैसे हम भगवद गीता में 7.20 श्लोक में पढ़ते हैं, कामेस्तेस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते न्या देवतः तम तम नियत मम आस्थाय प्रकृत्या नियत स्वया, ठीक है? भगवान क्या करते हैं? जो भी भौतिक इच्छा से, प्राप्त करने से करने की इच्छा से देवताओं का पूजा करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके देवताओं का वर्शिप करता है, तो
क्या होता है, भगवान बोलते हैं कि उनका जो है माइंड जो है दैट इज डिस्टॉर्टेड, ऐसे व्यक्ति जो है। क्यों? मटेरियल डिजायर कुछ प्राप्त करने के हिसाब से वो कुछ वर्शिप कर रहे हैं। ठीक है? सो बहुत लोग देवताओं को क्यों पूजा करते हैं? कुछ पावर, कुछ शक्तियाँ प्राप्त वगैरह करने के लिए। ठीक है? सो क्योंकि सभी देवताओं का कुछ ना कुछ तो शक्ति वगैरह रहता है। कोई जैसे इंद्र वगैरह जो है, हाँ, वो वज्र हाथ में लिए वो सब जगह वर्षा कर सकते हैं। सभी देवताओं के वो अ, राजा है। ऐसे वरुण हो गए, अग्निदेव हो गए, वायुदेव हो गए, तो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट पावर्स विद देम। तो कोई एक पावर, शक्ति प्राप्त करने के लिए जो सामान्य व्यक्ति जो है वो देवताओं का पूजा अर्चना करता है। ठीक है? सो इसलिए बताया गया है कि मंत्रलिंगे व्यवच्छिन्नम। ठीक है? ऐसे अगर कोई वर्शिप करता है देवताओं का, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सम फॉर्म ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस वगैरह, और कुछ धन वगैरह देना पड़ता है। तो ये सब दे के क्या है, कुछ रिचेस कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ सुंदर स्त्रियाँ प्राप्त करने के लिए या बहुत सारे अनुयायी प्राप्त करने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन ऐसा जो है कार्य करने से भी हम भगवान को हम अच्छी तरह नहीं जान सकते। तो ज्ञान मार्ग हो गया और कर्म मार्ग हो गया। कर्म कांडी जो प्रोक्रिएटिव एक्टिविटी उस प्राप्त करने के हिसाब से कुछ पूजा करना, तो दोनों मार्ग से हम भगवान को नहीं जान सकते। टेक्स्ट 46 यदा यस्तानुगृ गृह्णाति भगवान् आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च निष्ठितम्। Translation: when a person is fully engaged in a devotional service, he is favored by the Lord, who bestows his boundless mercy. At such a time, the awakened devotee gives up all material activities and ritualistic performance mentioned in the Vedas. So, नारद मुनि फाइनली बताते हैं, ना ज्ञान मार्ग से, ना प्रोक्रिएटिव एक्टिविटीज, कोई कर्म कांडी वगैरह यज्ञ वगैरह करके हम भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन ज्ञान जो शुद्ध भक्ति के करके, हाँ, हम भगवान को जान सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जब ऐसे इस स्तर में पहुँच जाते हैं, तो सारा मटेरियल एक्टिविटी, भौतिक इच्छाएँ वगैरह जो है और ऐसे यज्ञ जो करके कुछ प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, ये सब चीज़ से वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? सो हम भक्ति रसामृत में देखते हैं, श्री रूप गोस्वामी ने बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। बिना कोई अभिलाषा के, हाँ, हाँ, जब एक व्यक्ति जो है बिना कोई मेंटल स्पेकुलेशन के, हाँ, और प्योर डिवोशन सर्विस में एक व्यक्ति जब जुड़ जाता है, कोई भी इच्छा बिना इच्छा के, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त होता है। ठीक है? सो एक शुद्ध भक्त जो है वो क्या है, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करता रहता है। सवे मनो कृष्ण पदारविंद, उनका चरण है, उनका जो रूप जो है, उनका गुण जो है, उनका लीला जो है, वो उसका पठन करता है, श्रवण करता है और स्मरण करता है। ठीक है? तो ऐसे इसकी वजह से वो क्या है, कॉन्स्टेंटली नित्यतः उनका स्मरण करता रहता है। और ये करने की वजह से क्या है, वो बाकी सारे भौतिक क्लेश जो हो गया, बाकी ये सब एक्टिविटी हो गया जो अ, अभी हमने पढ़ा, ज्ञान मार्ग जो है, उस सब चीज़ से वो वंचित हो जाता है। ठीक है? वैसे भगवान भगवद गीता में बताया है कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोत्तमा। जो जैसा जिसका पूजा करेगा, वो ऐसे स्थान पर प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है जो कि आजकल साधारण गुरु जो भी बहुत सारे बोगस गुरु मिलते हैं, वो बताते हैं कि आप किसी का भी आराधना करो, कोई भी कार्य वगैरह करो, हाँ? उसका सब जो मार्ग जो है एक ही है और आप भगवान का प्राप्त भी कर सकते हो। नहीं, भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं, जो देवताओं का पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, जो पितरों का पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है। भूतों का प्रेत करता है तो वो जहाँ
भूत और पिशाच रहते हैं यहाँ जाता है। और लेकिन जो भगवान का आराधना करता है वो भगवत धाम गोलोक वृंदावन जो है वहां जाता है और शुद्ध भक्ति मार्ग में लग जाता है। ठीक है। सो तो यहाँ बताया गया कि तो ये प्रभुपाद बताते हैं इफ ए डिवोटी इज ब्लेस्ड बाय अनदर डिवोटी ही बिकम्स फ्री फ्रॉम द कर्म कांड एंड ज्ञान। ठीक है, क्योंकि भक्ति जो है भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भक्त किसी व्यक्ति को कृपा प्रदान करता है, इसको भक्ति देना चाहिए, तो सोचता है उसके अंदर एक सीड जर्मिनेट होता है, उसके माध्यम से ही भक्ति प्रदान होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक भक्त का कृपा किसी को मिलता है, दैट इज द मोस्ट मोस्ट क्या बोलते हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा चीज व्यक्ति को मिल रहा है। क्यों? अल्टीमेटली इस जगत में करना क्या है, भगवान का भक्ति ही तो करना है, करके भगवत धाम जाना है, नहीं तो ये जो 84 लाख योनि जो है उसके चक्कर में ही हम रहेंगे। तो अगर कोई भक्त का ऐसे कृपा मिल गया कोई व्यक्ति के ऊपर, हाँ, इसको भक्ति देना चाहिए, को प्रयास कर रहा है, उसको ये मार्ग बता रहा है और वो मार्ग से वो प्रेरित होकर वो कार्य वगैरह कर रहा है और भक्ति में आ गया, तो दैट इज द मोस्ट क्या बोलते हैं एडोरेबल थिंग इन वर्ल्ड। इसलिए हमको भी बहुत ही क्या होना चाहिए, कृपा का क्या बोलते पात्र हम अपने आप को मानना चाहिए कि हम भी भक्ति जो है डायरेक्ट कभी नहीं होंगे। आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपका जो भक्ति में आने का जो माध्यम जो है कोई ना कोई भक्त होगा। तो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द डिवोटी एंड सर्व हिम एंड प्रे फॉर हिम एंड उसका सेवा करना चाहिए, बिकॉज दैट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ हिज डिजायर, उसका एक इच्छा के वजह से आप आज यहाँ भक्ति में हैं। ठीक है, नहीं तो हम भी ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति के जैसा सारे कार्य में लिप्त रहते हैं और एक्चुअल जो गोल जो है वो हमारा मिस हो जाता है। टू बी वेरी ग्रेटफुल, दे आर कॉल्ड पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमको मार्ग वगैरह दर्शन कराते हैं पहली बार जो कराते हैं। सो तो प्रभुपाद आगे बढ़ाते हैं कि व्हेन वन इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ही इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड टू द मटेरियल एक्टिविटीज। जब ऐसे कोई व्यक्ति वगैरह जो है, हाँ, भक्तों के माध्यम से भक्ति में आ गया और उसमें कार्य में लगे रह गया, तो ये जो भौतिक जगत के सारे कार्य वगैरह जो है उसमें और वो ज्यादा रुचि नहीं दिखाता। ठीक है, और तब उसका जो डेजिग्नेशन है अलग अलग में बॉस हूँ मैं, बहुत रिचेस्ट पर्सन, ये सब भी धीरे धीरे उसका क्षय हो जाता है। हाँ, एक वो साधारण एक भक्त जो है दूसरा भक्त को जो है वो उस स्थिति पर नहीं देखता। ठीक है, तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये नाम उपयान्ति। तो जब ऐसा व्यक्ति जो है नित्य सततः, हाँ, युक्त रहता है इसमें भगवान की भजन में, कैसे? प्रीति पूर्वक, तो भगवान उसको क्या देते हैं? बुद्धि योग प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं भगवान उस उनके पास आने के लिए। ठीक है, और वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो तो ये तब वो जान लेता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ, हाँ, ना मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ना सन्यासी हूँ, मैं तो नित्य सेवक हूँ भगवान का, दासों का सेवक हूँ। ठीक है, सो ये कंक्लूजन कब मिल सकता है? कोई एक पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा में आई हुई ज्ञान जो है, हाँ, गुरु के माध्यम से ही ये सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। टेक्स्ट 47, तस्मात् कर्मसु बर्हिस्मान् अज्ञात अर्थ काशिषु मात्र दृष्टिम कृतस्त्रोत्र स्पर्शि अस्पृष्टा वस्तुषु। माय डियर किंग भरिश्मा, you should never out of ignorance take the Vedic rituals which may be pleasing to hear about or which may be
appear to be the goal of self-interested, you should never take this to be the ultimate goal of life. So finally उनको बताते हैं कि ये गोल ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक है? जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनी वगैरह जो करते हैं, हाँ, जो हम यज्ञ वगैरह करते हैं, बलिदान वगैरह जो करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, दैट इज नॉट द एक्चुअल गोल। ऐसे करके नारद मुनि को समझाते हैं। वो लगेगा दैट इज ए लेजिटिमेट गोल, सही में ये हमारा जीवन का लक्ष्य करके इसके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते करके, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये नारद मुनि उनको बताते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि अ, जैसे हम भगवत गीता में सुनते हैं, यम यम याम इमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविस्पष्टितः वेद वेदार्थः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः, ठीक है? तो ये जो जिनको बहुत ही कम ज्ञान वगैरह है वेदों का, ये सब चीज वगैरह, जो ये वेदों में लिखा हुआ सारे श्लोक वगैरह जो है, इस चीज को एक फ्लावरी लैंग्वेज, फ्लावरी वर्ड्स, उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? और होके वो बहुत सारा कर्म कांडीय वगैरह कार्य वगैरह करते हैं, इसलिए हेवनली प्लैनेट्स वगैरह जाने के लिए, अपने इंद्र तुक्ति वगैरह और बढ़ाने के लिए, ठीक है? सो और वो बोलते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है नहीं, ठीक है? सो क्योंकि लोग जो है इंद्र भोग करना चाहते हैं, अनादिकाल से व्यक्ति के अंदर है, तो ये इस टाइप का कार्य वगैरह करके भी वो वही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि वो एक्चुअल एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, हमारा एक्चुअली रियल पर्पस जो है, भक्ति जो है, वो हम भूल रहे हैं। हमारा रियल पर्पस जो है, इस मेटल वर्ल्ड में जो आए हैं, भगवान हमको चांस दिया है इस भौतिक जगत में कार्य वगैरह करके हम जा सकते हैं भगवत धाम, ठीक है? जो कि और कोई योनि में, हाँ, पॉसिबल नहीं है, और कोई जगह में भी पॉसिबल नहीं। दिस इज द बेस्ट प्लेस इस धरती में। इवन देवता लोग भी यहाँ आके भक्ति करके जाना चाहते हैं, क्योंकि इजिएस्ट वे जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, then having some prasadam, dancing and भक्ति का अलग-अलग मार्ग वगैरह, सिंपल मेथड वगैरह पालन करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, ठीक है? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जड़ विद्या यत मायार वैभव तोमार भजने बाधव। तो मेटलिक स्टडीज वगैरह जो करते हैं, भौतिक पढ़ाई वगैरह जो करते हैं, वो क्या है, वो खाली माया है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एजुकेशन है उतना बड़ा आपके सामने पर्दा है भगवान को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ठीक है? सो फाइनली यही है कि ऐसे सैक्रिफाइस वगैरह जो है, ये सब चीज क्या है, इल्यूजन है, कि माया है, ठीक है? तो मनुष्य जन्म का जो मेन मकसद है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस और गॉड रियलाइजेशन, so that can very easily be obtained by following simple the वही है रियल पर्पस ऑफ दी लाइफ। टेक्स्ट 48, स्वम लोकम न विदुस्तेवे यत्र देव जनार्दनः आहुर्धुमद्यो वेदम सकर्म सकर्म कमतद्विदः। Those who are less intelligent accept the Vedic ritualistic ceremonies as all in all. They do not know that the purpose of the Vedas is to understand one's own home, where the Supreme Personality of Godhead lives, not being interested in the real home, their illusion, and search after other homes. ठीक है? तो नारद मुनि आगे बताते हैं कि जो फुलिश पीपल है, मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या नहीं करते, ये नहीं जानते कि रियल पर्पस क्या है, भगवत धाम जाना। वी आर रियली वेरी वेरी लकी। आप में से कौन है जो, या हम में से कौन है, इंक्लूडिंग मी, भक्ति में आने से पहले हम रियल पर्पस ऑफ द लाइफ, इस मनुष्य जन्म का क्या मूल लक्ष्य है, हम हमको पता था? कुछ भी नहीं पता था। वी आर जस्ट ब्लाइंडली हम अपना कार्य वगैरह कर रहे थे, अपना जो भी परिवार को पालन पोषण करने के लिए,
हाँ, अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करके बहुत अच्छा कार्य वगैरह करके आगे प्रोग्रेस करके बहुत ही हायर लेवल स्टेज पर पहुँच के हाँ, इंद्रिय भोग करने में इस रास्ते में हम सब चल रहे हैं। बट बिकॉज़ ऑफ मर्सी ऑफ सम डिवोटी, बिकॉज़ ऑफ हमारा पुराना जन्म का कर्म की वजह से हम आज इस स्तर पर है कि भक्ति क्या है हमको पता चल गया। द द डायमंड ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड, ठीक है? नॉर्मल मेटेलिक डायमंड इज़ एक तुच्छ है, लेकिन भक्ति जैसा डायमंड जो है, जो हमको मिल गया है, कैनॉट लीव इट, क्योंकि हमको जो आत्मा के स्तर में कैसे हम प्रसन्न करके आत्मा को नित्य स्तर पर पहुँचा सकते हैं, भगवत धाम, जो कि जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, वो हमको पता चल गया, दैट इज़ द रियल गोल। सो वेरी, वेरी फॉर्च्यूनेट। हाँ, तो इवन भगवद गीता में बताया कि आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावृत्तिनो अर्जुना माम प्रत्युत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से शुरू कर छोटा सा चींटी जितने भी जीव वगैरह है, सबको पुनर्जन्म का निश्चित है, ठीक है? लेकिन भगवान का कोई एक एक व्यक्ति जो है भगवान का भक्ति वगैरह करके शुद्ध भक्ति के स्तर में पहुँच जाता है और अपने आप को संबंध ज्ञान का अर्जन करके हाँ, प्रयोजन करके और उसका प्रयास करके जो संबंध अभिधेय एंड प्रयोजन करके वो हाईएस्ट स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसको पुनर्जन्म का प्राप्ति नहीं होती, ठीक है? सो तो इवन जो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मलोक में भी जो है उनको भी पुनर्जन्म वगैरह का ये है, दे हैव आल्सो डेथ। बट एक भक्त के लिए है ना, एक भक्ति के स्तर में जो शुद्ध भक्ति में लगा है उसके लिए देयर इज इट डजंट केयर फॉर द डेथ, ठीक है? एंड वो ऐसे करके एक समय आ जाता है वो भगवत धाम चले जाता है। इट इज पॉसिबल इन वन लाइफ टाइम आल्सो, बट दैट टाइम उसके लिए उतना शुद्धता होना चाहिए, उतना भक्ति का दृढ़ता होना चाहिए। सो हमको पता है कि जो हाईएस्ट जो है भगवत धाम जो है दैट इज गोलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक वगैरह जो है। सो वही हमारा जीवन का मूल लक्ष्य चाहिए। तो उसका एक ही माध्यम है। श्रीमद् भागवतम में 12वां स्कंद में तीसरा अध्याय में 51 श्लोक में बताते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्यो एक महान गुणः ये तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। One can go to the supreme planet गोलक वृंदावन जा सकते हैं सिंपली बाय chanting the हरे कृष्ण मंत्र। भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, खाली उच्चारण मात्र से हम भगवत धाम जा सकते हैं। दिस इज स्पेशली मेंट फॉर द पीपल ऑफ दिस एज। कलयुग के लोग इतना बद्ध जीव है, इतना कम आयु है, इतना कम बुद्धि है, इतना कम लकी है और बीमार में ग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इतना हाईएस्ट स्टेज में पहुंचने के लिए एक सिंपल माध्यम बताया, खाली हरिनाम, ठीक है? तो ये एडवांटेज हमको मिला है, ठीक है? व्हाई टू वेस्ट टाइम? जब भी समय मिलता है क्या करना चाहिए? हरिनाम, भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या हो सकते हैं? हम प्यूरिफाई हो सकते हैं, शुद्धता में स्तर में पहुंच सकते हैं, कि भौतिक कलमश से दूर हो सकते हैं एंड रिटर्न होम बैक होम बैक टू गॉड है जा सकते हैं। इज नो डाउट अबाउट दिस। ये भागवतम में बताया गया है। तो व्हाट इज द डाउट? वेयर इज द डिफिकल्टी? डिफिकल्टी इज इन अवर प्रैक्टिस, क्योंकि हम प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से नहीं करते, क्योंकि हमको इतना सब चीज मिल गया फिर भी वी थिंक दैट कैसे हो सकता है, वी हैव डाउट। सो संशय को निकालना पड़ेगा और हमको शुद्ध भक्ति करना। टेक्स्ट 49, आस्तिर्य दर्भिः प्राक् अग्रे कार्श्यनेन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्वधं मानि कर्व न विषि यत्परं तत्कर्म हरितोषं यत् स विद्यातान्मतिर्यया, ठीक है? तो
My dear king, the entire world is covered with the sharp points of kushagas, and on the strength of this you have become proud because you have killed various type of animals in sacrifice. Because of your foolishness, you do not know that devotional service is the only way one can please the Supreme Personality of Godhead. You cannot understand this fact. Your only activities should be those that can please the personality of Godhead. Our education should be such that we can become elevated to Krishna consciousness. So नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है, वो आपका कार्य होना चाहिए, लेकिन आप मूर्खता की वजह से आप ऐसा कार्य करके इतना पशुओं का आपने बलिदान कर दिया, हत्या कर दिया, ना जानकर कि सुप्रीम एक्टिविटी क्या चीज है। ठीक है, टेक्स्ट 50, हरिदेह भृतम आत्मा स्वयं प्रकृतिर ईश्वरः तत्पादमूलम शरणम यतक्षेम नृणाम इह। श्री हरि, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द सुपर सोल एंड गाइड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज who have accepted material bodies within this world. He is the supreme controller of all material activities in material nature. He is also our best friend, and everyone should take shelter at his lotus feet. In doing so, one's life will be auspicious. ठीक है, तो भगवान का नेचर कैसे है, नेचर ऑफ द लॉर्ड हरि इसमें बताए गए हैं। तो एक व्यक्ति का जीवन जो है ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान का जो चरण कमल जो है उसका आश्रय लेना चाहिए। भगवान कैसे है, द सुपर सोल ऑफ ऑल एम्बॉडीड एंटिटीज, जो बद्ध जीव के सोल है वो परमात्मा के रूप में है। ठीक है, और कैसे है, प्रकृति ईश्वर, द सुप्रीम कंट्रोलर और मदर एंड फादर ऑफ ऑल, सारे जीवों का सबके क्या है, वो पिता है। एंड शरणम, शेल्टर ऑफ ऑल, वो सबके उनका मतलब सब हर कोई उनका शरण ले सकता है। ठीक है, सो भगवद गीता में भगवान बताते कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो सबके हृदय में भगवान परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो जो भी स्मृति ज्ञान, या जो भी कार्य अगर एक व्यक्ति करता है, इंटेलिजेंस जो है वो सब चीज कहाँ से आता है, भगवान से ही आता है। ठीक है, तो ये जो सुपर सोल जो है, जो हमारे हृदय के अंदर है, परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया कि जो भगवद गीता के चतुश्लोकी भगवद गीता के श्लोक जो है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नामाम उपयान्ति ते। अभी भी हम पढ़ा था 2-3 श्लोक पहले। ठीक है, जो भी भगवान का कॉन्स्टेंटली उनका वर्शिप करते हैं और वो प्रेम से उनको समझने की कोशिश करते हैं, भगवान उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ठीक है, इवन चैतन्य भागवत में एक बताया गया है कि ताहारे से बलि विद्या मंत्र अध्ययन कृष्ण पाद पद्म ये करो स्थिर मन। वन हु हैज फिक्स्ड हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा इज टू बी अंडरस्टूड एज हैविंग द बेस्ट एजुकेशन। ठीक है, तो एक्चुअल एजुकेशन क्या है, जो व्यक्ति ये जान लिया कि भगवान का शरण लेना है, ठीक है, उनका जो चरण कमल जो है उसका आश्रय लेना ही सर्वोत्तम परी है, सब कार्य वगैरह है, उसके ऊपर और कुछ है नहीं। दैट इज द हाईएस्ट एजुकेशन। नहीं तो हम बहुत बड़े एजुकेशन हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद भी बहुत बड़ा डॉक्टरी पीएचडी या बड़े इंजीनियर वगैरह बन के या कोई बड़े उपाधि में रह के भी अगर ये नहीं जान पाए कि भगवान का शरण लेना ही सर्वोपरि है, तो दैट इज टोटली वेस्ट। ठीक है, चैतन्य भागवत में और भी है, सही से विद्यार फल जाहिर निश्चय कृष्ण पाद पद्मे यदि चित्तवृत्ति त्रय त्रय। The perfect result of an education is fixing of one's mind on the lotus feet of Krishna. Perfect education क्या है, भगवान का शरण कमल। सब जगह ये शास्त्र में, चैतन्य चरितामृत में, भगवद गीता में, सब जगह यही बताया गया है। दिग्विजय करीब विद्यार कार्य ना है ईश्वर भजिले सही विद्या सत्य कहे। ठीक है,
conquering the world by means of material education is not desirable. आप भौतिक ज्ञान वगैरह प्राप्त करके भौतिक जगत को मैं जीत लूंगा करके बोलने से दैट इज नॉट डिजायरेबल, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, शुद्ध भक्ति के स्तर में लग जाता है, उसका एजुकेशन जो है परफेक्ट, ये सही एजुकेशन बताया गया है। तो हमारा आजकल का जो भौतिक एजुकेशन जो है हम जो पढ़ते हैं, इसको श्रीला प्रभुपाद बताइए कि स्लटर हाउस। जो भी व्यक्ति जितना एजुकेशन प्राप्त करके जितना हायर स्टेज वगैरह पढ़ता है, उतना उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है इसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने, उतना माइंड उसका ब्लॉक हो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आवर ड्यूटी एज अ पेरेंट्स टू गिव राइट एजुकेशन। ताहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वरे से प्रीति जन्मे समता सवार। ठीक है, तो ये सब चीज चैतन्य चरितम से प्रभुपाद बताते हैं कि सही एजुकेशन क्या है। बीइंग कल्चर एजुकेटेड वेरी एक्टिव एंड रिलीजियस मीन्स डेवलपिंग नेचुरल लव फॉर कृष्णा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कल्चर्ड बोलता है, एजुकेटेड बोलता है और एक्टिव एंड में रिलीजियस बोलता है, तो व्हाट ही शुड बी डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा। अगर भगवान कृष्ण के प्रति उसके पास प्रेम प्रीति वगैरह नहीं है, कैनॉट टेल दैट मैं कल्चर्ड हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ एंड मैं रिलीजियस पर्सन हूँ। ठीक है, तो दैट इज द फाइनल थिंग। तो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जानना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट 51, सवे प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद सवे विद्वान यो विद्वान स गुरु हरिः। One who is engaged in devotional service has not the least fear in material existence. This is because the Supreme Personality of Godhead is the super soul and friend of everyone. One who knows secret is actually educated, and one thus educated can become the spiritual master of the world. One who is an actually bona fide spiritual master, the friend of Krishna, is not different from Krishna. तो सेम वही चीज आगे दोहराया जा रहा है कि जो भी शुद्ध भक्ति के स्तर में लग जाएगा, तो उसको कभी भी ये भौतिक जगत का जो एग्जिस्टेंस जो है उसको कोई मैटर नहीं करेगा, उनको कोई भय नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान जो है वो सबके सुहृद है, और स्पेशली एक भक्त का जो है वो सबसे ज्यादा सुहृद है। ठीक है, सो तो जी ये जान लेता है वो एक्चुअली व्यक्ति जो है वो एजुकेटेड है। ठीक है, और वो क्या है, समग्र जगत का एक गुरु बनने लायक है। ठीक है, एंड ऐसा व्यक्ति जो है इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो इसलिए हम जब डेली हर सुबह गुरुवाष्टकम गाते हैं, उसमें बताया गया कि साक्षाद्वरीतेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव है किसके, भगवान के है। और आइडेंटिकल है विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। क्यों? वो जो है ही द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, किंतु प्रोवरिह प्रियव्रतस्य, भगवान का सबसे प्रिय कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है। ठीक है, सो तो फाइनली हमको एक व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी है कि सही एजुकेशन जो है कृष्ण का शरण प्राप्ति करना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाँ, टेकिंग द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड्स लोटस फीट, हाँ, take doing this studying higher and higher studies but not knowing the actual purpose of the life, goal of the life क्या है, there is just क्या है, waste of time। जैसे बताते हैं ना, नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, उन्होंने इतना शास्त्र और सब कुछ लिखा लेकिन भगवान को प्रसन्न के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या बोलते हो, ये कौओं का स्थान है, कौआ कहाँ जाते हैं, कचरे वगैरह सब कहाँ रहता है, वही इकट्ठा। तो ऐसा है वायुसन तीर्थ, ऐसा जगह लाइक दैट दिस मेटल एजुकेशन आल्सो, सब कुछ पढ़ के भी हमारे ये नहीं जान पाएंगे कि अल्टीमेट पर्पस क्या है, देन देयर इज नो यूज। ठीक है, तो एक सही
पारंपरिक गुरु का आश्रय लेके ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज़ उनको वो भगवान के बहुत प्रिय है। तब हमारा ये जो मनुष्य जन्म जो है सफल होगा। वी आर वेरी लकी कि हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में हैं। हमको जीवन का मूल लक्ष्य क्या है वो पता है। हाँ, इस कैसे क्या मार्ग अपना के हम भगवत ये भक्ति में माध्यम से बहुत जल्दी प्रगत हो सकते हैं। तो देयर शुड नॉट बी एनी लैकनेस, देयर इज़ नो संदेह नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमको प्रयास करना चाहिए इसी जन्म में शुद्धता, दृढ़ता से भक्ति का हाईएस्ट स्टेज पर पहुँच के हम अ, अंतिम समय में भगवान का ध्यान करके भगवत धाम जाने की प्रयास करना चाहिए। तो ये भागवतम पढ़ के मैं भी बहुत कुछ अ, बोल गया, बट आई रिक्वेस्ट सारे भक्त जो भी ये भागवतम कथा सुन रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए सो दैट आई आल्सो बिकम वेरी वेरी सीरियस। हाँ, ये समझने के लिए कि द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज दिस ओनली, और कुछ नहीं। इस मार्ग में मैं कैसे सही दृढ़ता से पालन करके भक्ति कर सकूं। थैंक यू। आज के भागवतम कक्षा में आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। इसका कथा की चर्चा आगे 52 श्लोकों से कल बढ़ाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की